हाय माय डियर स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा त्रिभुज के बारे में। और बता दूं पहले, ये क्वेश्चन बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये डेमो बना रहा हूं फिलहाल। आज मैं बोर्ड, कैमरा और ये लाइट, ये सब लेकर के आया हूं, इसलिए छोटा सा एक डेमो बनाने जा रहा हूं। आप लोग देख करके बताइएगा कि ये कैसा रहा। कल बनाऊंगा अच्छे से, एकदम विस्तार से कल बना के दूंगा। तो चलिए आते हैं हम प्रश्न पे। त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज, ये त्रिभुज किसे कहते हैं? तो त्रिभुज, इसका डिफिनीशन होगा, परिभाषा होगा, तीन भुजा से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजा से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये रहा त्रिभुज का फिगर, ए बी सी कोई त्रिभुज है, तो इसका पहला भुजा ए बी, दूसरा बी सी और तीसरा ए सी, ये त्रिभुज हो गया। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं? तीन। पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। अब मैं बता दूं कि ये समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समद्विबाहु किसे कहते हैं और विषमबाहु किसे कहते हैं। तो आइए चलते हैं समबाहु त्रिभुज पे। ए समबाहु त्रिभुज। और जैसा कि मैं बता चुका हूं कि मैं विस्तार से अभी नहीं बता रहा हूं, मैं बस एक डेमो बनाने जा रहा हूं आप लोगों को देख करके, और बताना है कि ये डेमो कैसा रहा। विस्तार से मैं कल बताऊंगा। तो ये समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का पहले फिगर देख लेते हैं हम लोग कैसा होता है। ये रहा समबाहु त्रिभुज का फिगर। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी। ये नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, ए बी सी रखे हैं, डी ई एफ भी रख सकते हैं, पी क्यू आर भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं अपने मन के मुताबिक। तो ये समबाहु त्रिभुज का डिफिनीशन क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का डिफिनीशन होता है, जिस त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर हो, जिस त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर हो। जैसे ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर ही होगा और ये भी 2 सेंटीमीटर ही होगा। तो समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिस त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। अब आते हैं दूसरा, यानी समद्विबाहु त्रिभुज पे। समद्विबाहु त्रिभुज ये क्या होता है, इसका डिफिनीशन चलिए हम लोग आज जानते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो, जिस त्रिभुज का कोई भी दो भुजा बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे चलिए यहाँ पे नाम चेंज करके मैं बताता हूं, पी क्यू आर। ये पी क्यू आर कोई त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये सम माने बराबर, सम माने बराबर, सम माने बराबर होता है, बराबर। और बाह दुई माने दो, दुई का अर्थ होता है दो। और बाहु माने क्या होता है? बाहु का मतलब होता है, यहां बताता हूं, बाहु का मतलब होता है भुजा। बाहु माने भुजा, सम माने बराबर, दुई माने दो और बाहु माने भुजा। मतलब जिस त्रिभुज का कोई भी दो भुजा बराबर हो, सम द्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे ये मान लीजिए पी क्यू है और पी आर है, तो यहाँ पे ये दोनों भुजा बराबर दिख रहा है। अगर गौर से देखा जाए तो ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे ये भुजा अलग हो जाएगा। इसमें क्या था, समबाहु त्रिभुज में ये तीनों भुजा आपस में बराबर है, ये भी बराबर और ये भी बराबर, तीनों भुजा आपस में बराबर है। इसका
कोई भी दो भुजा बराबर हो सकता है। अब ये जरूरी नहीं है कि ये पी क्यू और पी आर ही बराबर होगा, ये क्यू आर और पी आर भी बराबर हो सकता है, या ये क्यू आर और पी क्यू भी बराबर हो सकता है। तो ये है समद्विबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टी। चलिए अब जानते हैं विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। और ध्यान रहे कि ये मैं विस्तार से नहीं बता रहा हूं, ये मैं शॉर्ट एक डेमो बना के देखता हूं आप लोगों को पसंद आता है या नहीं। अगर पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइबर बढ़ाइए। फिर आगे देखिए कैसा कैसा वीडियो आप लोगों को मिलता है, कितने बेहतरीन ढंग से, कितने बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों को बताता हूं। तो आते हैं तीसरा, विषम बाहु। विषम बाहु, और ये त्रिभुज का शॉर्ट ये सिंबल यानी त्रिभुज हुआ। तो विषमबाहु त्रिभुज ये किसे कहते हैं, इसका डिफिनीशन तो जान लेते हैं। पहले डिफिनीशन, विषमबाहु त्रिभुज का मतलब हुआ जिस त्रिभुज का तीनों भुजा अलग अलग हो, सभी भुजा अलग अलग होगा तो वह विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये P है, ये Q है, ये R है। अब यहाँ पे तीन भुजा है, तो गौर फरमाइए कि ये इसका डिफिनीशन है कि जिस त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं हो, तीनों का तीनों अलग अलग हो, विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो ये जो है P और Q, तो पी क्यू मान लेते हैं कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 7 सेंटीमीटर हो सकता है, और ये 9 सेंटीमीटर, या मानने को तो कुछ भी माना जा सकता है ना। अगर ये हम 5 सेंटीमीटर मान ले हैं तो 5 नहीं 2 सेंटीमीटर अगर इसे मानते हैं तो चलिए इसे 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं। कुछ भी बस अलग होना चाहिए, बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जरूरी नहीं है कि जो मैं अंक लिख रहा हूँ वही होना चाहिए, कुछ भी मानने पे ही तो डिपेंड करता है। मानने का तरीका है, कुछ भी मान सकते हैं। 2 3, अब चलिए इसे 5 सेंटीमीटर बता देते हैं। तो इस तरह से विषमबाहु त्रिभुज का मतलब हुआ कि जिस त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं हो, तीनों भुजा अलग अलग होंगे तो वह विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। विषमबाहु त्रिभुज का ये प्रॉपर्टी है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ और एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। त्रिभुज के, इसे त्रिभुज समझिएगा, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना डिग्री होता है बच्चों? त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, यानी ये वाला मान लेते ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये वाला जो कोण है ये और ये और ये तीनों को जब जोड़ेंगे तो कितना डिग्री होगा? तो माय डियर स्टूडेंट बताइए आप लोग पहले। चलिए मैं बता देता हूँ, आज पहला दिन है इसलिए। तो ये रहा, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। और बाकी के समबाहु त्रिभुज का कोण अगर कहा जाए, इस समबाहु त्रिभुज का कोण कैसा होगा? समबाहु त्रिभुज का कोण, तो मैं फिगर बना के समझा देता हूं। समबाहु त्रिभुज का हम लोग डिफिनीशन देखे थे कि समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा वहां बराबर था, तीनों भुजा बराबर था, तो यहां पर अब तीनों कोण बराबर होगा। कोण की अगर बात किया जाए तो ये वाला कोण जितना होगा उतना ही ये कोण भी होगा और उतना ही ये कोण भी होगा। अगर ये मान लेते हैं कि हम 60 डिग्री देते हैं, ठीक है, और ये भी ध्यान रहे कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना डिग्री? 180 डिग्री होना चाहिए। आप देखिए, अगर हम ये 60 देते हैं और ये 60 देते हैं तो 60 60 120, और ये 60 देते हैं तो 180 पूरा है, तो ये हो गया 60 डिग्री।
और ये हो गया 60 डिग्री। यानी समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री पुनना चाहिए। तो वो कितना होगा समबाहु त्रिभुज का? एक कोण अगर 60 है तो बाकी के दोनों कोण भी 60 होगा। ये प्रॉपर्टी आप लोगों को काम आएगा सवाल बनाने में, इसलिए बता रहा हूं। अब आते हैं विषमबाहु त्रिभुज। ऐसा सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, कोई भी दो कोण आपको दे दिया जाएगा और तीसरा कोण कहा जाएगा निकालने के लिए। ये ए रहा, ये बी रहा और ये सी रहा। अब यहां पे आते हैं हम समद्विबाहु। समद्विबाहु, ये समद्विबाहु त्रिभुज जो है इसका प्रॉपर्टी क्या है कोण के मामले में? तो ये वाला जो कोण है, ये कोण, माना कि ये ए कोण अगर 90 डिग्री है, ये आपको दे दे और ये भी बता दे कि ये जो त्रिभुज है समद्विबाहु है। कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु। अगर लिख दे कि त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण ए 90 डिग्री है, तो कोण बी बराबर वाट और कोण सी बराबर वाट। ऐसा सवाल बनता है इसका कि अगर कोण ए आपको दे दिया जाए तो बी और सी का क्या मान होगा? अब बताइए आप लोग। तो देखिए इसका प्रॉपर्टी पे सीधे जाइए। इसका प्रॉपर्टी क्या कहता है? इसका जो भी प्रॉपर्टी है, विशेषताएं हैं, गुण है, वो क्या कहता है? कहता है कि त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज का कोई भी दो कोण बराबर होगा। कोई भी दो कोण बराबर होगा। अगर एक कोण 90 डिग्री है तो ये और ये बराबर होगा। तो अब हम जानते हैं थ्योरी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक, तो 180 डिग्री, 180 में से हम 90 को घटा देते हैं तो बचता है 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री बचता है। अगर ये 90 डिग्री बचल है तो इसको और इसको, इसमें से हम आधा आधा बराबर एकदम बराबर बांट दे तो इसे और इसे कितना कितना देंगे बच्चों? तो देखिए इसे 2 से भाग दे दिया जाए तो 2 से भाग देते हैं तो आता है 45। मतलब कोण बी का मान हो जाएगा 45 डिग्री और कोण सी का मान भी 45 डिग्री ही होगा। समझ में आया? इसे विस्तार से कल बताते हैं। और विषमबाहु त्रिभुज का तो जानते ही हैं, विषमबाहु त्रिभुज का तीनों कोण अलग अलग होगा। थोड़ा सा उसको भी समझाना चाहूंगा। हालांकि ज्यादा लेंदी वीडियो बन रहा है, डेमो में इतना लेंदी नहीं बनना चाहिए, लेकिन क्या करें, जब तक समझाएंगे नहीं पूरा तब तक अधूरा ज्ञान रह जाएगा ना। चलिए एक विषमबाहु त्रिभुज फिगर बना लेते हैं। एक छोटा होना चाहिए। ये कौन सा त्रिभुज बताने जा रहे हैं हम? तो बताने जा रहे हैं विषम बाहु। विषम बाहु त्रिभुज का कोण से रिलेटेड समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो विषम बाहु त्रिभुज अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसका डिफिनीशन पहले जान लेते हैं। डिफिनीशन क्या कहता है कि जिस त्रिभुज का तीनों भुजा अलग अलग हो वो विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। और जिस त्रिभुज का कोण भी अलग अलग हो, ये कोण ये कोण ये कोण तीनों अलग अलग होगा, लेकिन हाँ तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री पुनना चाहिए। तीनों का योग कितना पुनना चाहिए? कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तीनों को जोड़ने के बाद 180 होना चाहिए। तो मान लीजिए कि ये वाला अगर 60 डिग्री है, ये वाला 60 है, और मान लीजिए ये 90 डिग्री है, ये 60 हो गया, ये 90 हो गया, कुछ भी हो सकता है, बस जोड़ करके 180 ही पूरेगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। मैं यही बातें समझाना चाह रहा हूं कि विषमबाहु त्रिभुज का जो कोण होता है वो तीनों कोण अलग अलग होता है, लेकिन जोड़ने के बाद तीनों को जब जोड़ेंगे तो 180 पूरेगा, और नहीं पूरा तो वो त्रिभुज विषमबाहु नहीं हो सकता। तो 180 त्रिभुज वो होगा ही नहीं। अगर 180 डिग्री नहीं पुरता है तो वो त्रिभुज ही नहीं है,
क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री पूरना चाहिए। तो 60 और 90 को जोड़ दिया जाए तो 9 15 150 डिग्री। तो 150 हमें पुराना 180, मतलब ऐसे ही दिमाग लगा के आप लोग निकाल सकते हैं, एकदम दिमाग में ही निकालना सीखिए। शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक, अब लोग शॉर्ट पे भागते हैं, लॉन्ग पे नहीं। इसलिए ये जो है 60 और 90 को जोड़ दीजिए, तो जोड़ देंगे तो आ जाएगा 9 6 15 150 डिग्री। 150 डिग्री में कितना जोड़े कि 180 पुर जाए। तो 180 पुराने के लिए हमें इसमें 30 डिग्री और जोड़ना पड़ेगा, मतलब कौन सी जो होगा 30 डिग्री होगा। समझ में आ गया बच्चों। इसमें मान लेते हैं कोई भी दो गो कोण दे देगा, कोई भी दो कोण देगा, या तो ये दे दे और ये दे दे, ये कहे निकालने के लिए, या ये और ये दे दे, ये कहे निकालने के लिए, या ये और ये दे दे, ये कहे निकालने के लिए। तो ऐसा हो सकता है, विशेष मैं कल बताऊंगा, कल समझाऊंगा। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं ये डेमो बनाया हूं, आप लोगों को पसंद आता है या नहीं ये जांचने के लिए आप लोग देख करके और हमें बताइएगा कि ये जो हमने डेमो दिया है वो आप लोगों को कैसा लगा, और आगे क्या करना है आप लोग अच्छे जानते हैं। लाइक कमेंट शेयर एंड अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, टेक केयर।